हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे जुलाई फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ बता दूं, आज ही आप लोगों को जम्मू और कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आज आप लोगों को जो ये डिस्काउंट है इस पर्टिकुलर कोर्स पे, यानी कि बाकी जो हमारे कोर्स हैं जिसमें स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इलेक्शन असिस्टेंट, पटवारी, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, इन सभी कोर्सेज पे जूनियर असिस्टेंट आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल रहा था, यानी कि ये कोर्सेज आपको 500 रुपये में मिल रहे थे। तो आपको बता दूं, ये लास्ट डेट है आज। इसको अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं डिस्काउंट को, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। और बहुत जल्द इस ऐप पे आपको नए अपडेट्स मिलने वाले हैं जिसमें आपको डेली फ्री टेस्ट भी मिलेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक इसमें एनरोल नहीं किए तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करें, आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ ईद स्पेशल ऑफर, जो हमारी लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, यानी कि जो जम्मू की ब्रांच हमारी है, सेकंड फ्लोर जीडी कॉम्प्लेक्स अपोजिट परेड ग्राउंड जम्मू, आप लोग आ सकते हैं। अभी एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही साथ हमारी दूसरी लाइब्रेरी ओपन होने वाली है उधमपुर में, तो बहुत जल्द मैं इसके बारे में भी सारा आपको अपडेट दूंगा कहाँ पे खुलने वाली है। तो आप लोगों को, जो हम लोगों ने एक प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर पूरे JNK में बना देंगे कि आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। तो ये चीज़ का हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पे शुरू होने वाला है। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे हमारी नेक्स्ट लाइब्रेरी कहाँ पे खुलने वाली है। तो जो लोगों को भी अगर कोई डाउट है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही है इनके बारे में। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रिम्पैक 2022 जो भी हाल ही में शुरू हुआ है ओहाउ आइलैंड पे। अब रिम्पैक को हम लोग क्या कहते हैं, ये है रिम ऑफ द पैसिफिक 2022। ये कहाँ पे शुरू हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि इसमें कितनी पार्टनरशिप्स हैं, यानी कि कितने कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्ट लिया है। तो देखो, यह जो शुरू हुआ है रिम्पैक 2022, ये किक ऑफ हुआ है कहाँ पे, हवाई में। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। और जो आइलैंड है ओहाउ, ये कहाँ पे है, ये हवाई में है। और इसमें 21 यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें, पार्टनर नेशनशिप जो है उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दें, यहाँ पे टोटल जो है होस्ट कौन करता है ये इवेंट। अब ये रिम्पैक जो है ये होस्ट कौन करता है, तो ये याद रखना, ये होस्ट किया जाता है US नेवी के द्वारा। जिसमें टोटल कितने नेशंस हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो 26 नेशन इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी थीम क्या थी रिम्पैक की, तो आप लोग थीम भी नोट कर लेना, कई बार थीम पे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी थीम थी कैपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स। तो ये चीज आप लोग याद रखना रिम्पैक 2022 के रिलेटेड। होस्ट कौन करता है और हुई कहां पे, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी कि अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म में हीट, जिसको हम कहते हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ये अभी हाल ही में फ्लाइट टेस्ट किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के द्वारा के तट से, जो कि उड़ीसा में है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। देखो, अभ्यास जो है ये बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। DRDO ने और बहुत सारी चीज़ों में इस समय आपने देखा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी निर्भय क्रूज मिसाइल। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड हमारी क्रूज मिसाइल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पेपर में आएगा। मैं हर लेक्चर में ये रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है किसी ना किसी एक दिन आपकी शिफ्ट में INS विक्रांत पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, जो कि हमारा क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, अभ्यास जो कि हमारा क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसको भी अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया है, तो ये भी याद रखना। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अग्नि 4 भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी गई थी। और अग्नि 5 अगर पूछे, जो अग्नि 4 का एडवांस वर्जन है, ये हमारी क्या होगी, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक कही जा रही है। ये भी अंडर टेस्टिंग है, चल रहा है काम, लेकिन ये सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया किससे क्या खरीद रहा है। इंडिया रफेल खरीदे हैं, इंडिया ने अभी थोड़े टाइम पहले किससे खरीदे थे, ये फ्रांस से खरीदे थे। ठीक है, S-400 इंडिया ने खरीदा है, किससे खरीदा है, ये रशिया से खरीदा है। S-500 भी इंडिया खरीदेगा,
2030 में जाके मिलेगा, लेकिन ये भी किससे ले रहा है इंडिया? रशिया से ले रहा है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपको बताना है बोइंग के जो हेलीकॉप्टर हैं ये किससे इंडिया खरीदेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, ये भी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया था। किस डेट को? ताकि जो अवेयरनेस है अबाउट द हैजर्ड्स ऑफ एन एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, ये अक्रॉस ग्लोब ऑब्जर्व किया जाता है। किस डेट को? तो ये पूरे अक्रॉस ग्लोब ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 जून के दिन। 30 जून को मनाया जाता है एज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये चीज़ें आपको पेपर में बहुत बार इस तरीके की देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र में जो अभी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है पॉलिटिकल पावर को लेके, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने औरंगाबाद सिटी का नाम जो है वो बदल दिया है। अब किस नाम से ये जगह जानी जाएगी? तो अब ये जगह जानी जाएगी किस नाम से? संभाजी नगर के नाम से। पहला पॉइंट, एक और जगह का नाम बदला है यहाँ पे। उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम था पहले ओस्मानाबाद। अब ये किस नाम से जाना जाएगी? अब ये नाम जाना जाएगा धारशिव नाम के से ये अब चीज़ें जानी जाएंगी। देखो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये किसने डिसीजन लिया था, तो ये डिसीजन लिया गया था महाराष्ट्र के जो पहले अभी इनसे जो अभी प्रीवियस अगर हम बात करें जो सीएम थे उद्धव ठाकरे जी ने ये डिसीजन लिया था, जिनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र के इस समय सीएम कौन है करंटली, तो उनका नाम है एकनाथ शिंदे जी। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना। सीएम पे क्वेश्चंस बनते हैं कौन है अभी लेटेस्ट ये चेंज हुए हैं, तो ये पता होना चाहिए। डेप्यूटी सीएम कौन है? तो वो है फर्नांडिस जी। ये तो थी बेसिक चीजें। ठीक है, अब एक और चीज अगर हम बात करें, एक और जगह का नाम बदला है। वो क्या था? तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने सुना होगा, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम भी अब क्या है? बदल दिया गया है। अब इसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? अब इसका नाम रखा जाएगा दिनकर बालू पाटिल के नाम के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 नाम जो बदले हैं और इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने रिसेंटली रिपोर्ट करी है टाइटल टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट ड्यूटीज इन जुलाई 2022। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? देखो दो ने ये किया है। पहली किसने किया है? नीति आयोग ने। किसके साथ मिलके किया है? तो ये इन्होंने किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके इन्होंने ये किया है, जिसको हम WFP भी कहते हैं। देखो आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल, इंटरनेशनल। तो जब कभी भी इस तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी न्यूज़ में अगर होती है, इसके बारे में आप लोग याद रख लेना कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आज मैं आपको यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग खुद गूगल सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, या फिर आप लोगों को नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देखो अब नीति आयोग क्या करेगी, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाल ही में इनके जो CEO हैं वो चेंज हुए हैं, वो भी आप लोग मुझे बताना, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं आज जो ये चीज़ें रिवाइज कर पा रहे हैं। तो देखो इन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में की है, टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट ड्यूटीज। तो अगर हम बात करें ये रिपोर्ट रिलीज किसने किया, तो ये की गई थी रिलीज वाइस चेयरमैन के द्वारा। अब वाइस चेयरमैन का नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन है। इनका नाम है सुमन के बेरी। ठीक है, ये याद रखना। आप मेरे को CEO का नाम बता देना, क्योंकि ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं दोनों, तो आपको पता होना चाहिए। CEO का आप होमवर्क के तौर पे मेरे को बताना, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मेरे को बताइए कहाँ पे है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ T-Hub 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है या इनॉग्रेट किया गया है। ये दुनिया का लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस होगा। देखो जब इस तरीके का वर्ड यूज हो जाते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया का लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस कहाँ पे बनाया गया है? T से आप लोग गेस भी कर सकते हैं, ये तेलंगाना में बनाया गया है। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। के चंद्रशेखर राव जो कि किसके हैं सीएम इस समय, तेलंगाना के हैं। इन्होंने इसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, और ये दुनिया का लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस कहा जा रहा है, जो कि हैदराबाद में बनाया गया है, तेलंगाना की कैपिटल में। अब इसी के साथ एक और चीज़ आपको बतानी चाहिए। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो एक जगह है यहाँ पे रामप्पा टेम्पल।
ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में आया है, 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया है। लेकिन टोटल इंडिया में कितनी है? 40। 40th कौन सी है हमारी? वो है धौलावीर। और ये आपके जम्मू कश्मीर के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, तो अभी ये पूछा नहीं गया, आपको ये बना के पूछ लिया जाएगा कि रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2000 एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अट्रैक्ट किए जाएंगे और यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि 1.19 बिलियन फंडिंग जो है वो रेस की जाए। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है यहाँ पे जो कोशिश की जाएगी और बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पे बनाया गया, और ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ें हैं। टी हब 2.0 याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगर पूछा जाए 2.0 से क्या मतलब है, देखो इसका मतलब कि पहले भी कोई था, 2015 में यहाँ पे ऑलरेडी एक लॉन्च किया गया था इनके द्वारा, जिसे टी हब ही कहा जाता है। और 2021 में इन्होंने वापस से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है तेलंगाना का, उसकी वैल्यू अक्रॉस इंडिया 4.8 बिलियन यूएस डॉलर आई थी। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ें हैं स्टार्टअप को लेके, जो जितनी चीज़ें चाहिए तेलंगाना उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर द क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, अभी हाल ही में जो क्यूएस के द्वारा रैंकिंग आई है बेस्ट सिटी स्टूडेंट सिटीज के बारे में, तो इसमें मुंबई महाराष्ट्र का कौन सा रैंक रहा है, और आपको बताना है कि बेस्ट सिटी कौन सी है स्टूडेंट के लिए अक्रॉस ग्लोब। अब देखो दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ अक्रॉस ग्लोब कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं वो है लंदन। लंदन यहाँ पे सबसे बेस्ट सिटी है फॉर स्टूडेंट्स, ये याद रखना। लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और अगर आपसे पूछा जाए मुंबई का रैंक क्या रहा है, मुंबई का रैंक यहाँ पे रहा है इस बार 103। इंडिया में अगर पूछा जाएगा कि कौन सी है जो टॉप बेस्ट सिटी है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो है मुंबई पहला। इसके अलावा और कौन कौन सी सिटीज़ थी जो इस लिस्ट में थी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेंगलुरु थी, यहाँ पे बेंगलुरु का रैंक था 114। याद नहीं रखने, आपको बस पता होना चाहिए कौन कौन सी थी। कई बार बैंकिंग एग्जाम्स में खासतौर पे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी लिस्ट थी जो टॉप 150 में नहीं थी। चेन्नई 125 में थी और न्यू दिल्ली थी यहाँ पे 129 में। लेकिन लंदन जो थी वो पहले पे थी, सेकंड पे सियोल थी। सियोल किस कहाँ पे है? साउथ कोरिया में है। सेकंड रैंक पे सियोल थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सेकंड रैंक था वो ऑलरेडी दो के बीच में था। म्यूनिक जर्मनी भी यहाँ पे थी थर्ड रैंकिंग पे, और स्विट्जरलैंड की ज़ुरिक जो जगह है वो फोर्थ पे थी। तो ये चीज़ें याद रखना, टॉप किसने किया और इंडिया में कौन टॉप पे थे, आपको बस ये बताना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अभी हाल ही में मैंने भी आप लोगों को रिसेंटली बताया कौन है जो नए सीएम बने हैं महाराष्ट्र के आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर पोस्ट। तो कौन है अभी हाल ही में जो कि सीएम बने हैं, तो वो है एकनाथ शिंदे, जिनको आप लोग यहाँ देख रहे हैं। इनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑटो ड्राइवर थे ये, पहले रिक्शा ड्राइवर थे, उसके बाद सीएम तक की जर्नी एक तय करना बहुत बड़ी बात होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कई बार होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है ये पूछे कि महाराष्ट्र के सीएम क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र न्यूज़ में था, सीएम न्यूज़ में था, पॉलिटिकल जितने भी यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं वो सब न्यूज़ में था। पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, ठीक है। तो ये याद रखना, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है इस समय? भगत सिंह कोश्यारी जी। इन्होंने ओथ ली थी इन्होंने, और अपना रेजिग्नेशन भी जो उद्धव ठाकरे ने था वो इन्हें ही दिया था। तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें कई बार पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया 1 जुलाई को। देखो 1 जुलाई को बहुत सारी चीज़ें जो है वो मनाई जाती हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आ जाता है डॉक्टर्स डे जो आपके सामने है। इसके अलावा चार्टर्स अकाउंटेंट डे आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी डे, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को पता चलेगा क्योंकि जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पूछा जाए कि यार किस डेट को होता है, आपसे पूछा गया था शुरू कब किया गया था। तो यह रखना 2017 में बनाया गया था। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर जो लेक्चर्स किए थे उसमें मैंने आपको बताया था। तो पेपर में आपको देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर में इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते ये क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन वही पूछेंगे जो कि हाईलाइटेड होता है काफ़ी ज़्यादा। जीएसटी डे 2017 में शुरू किया गया था 1 जुलाई के दिन। अब बात करते हैं यहाँ पे नेशनल डॉक्टर डे की। इस बार थीम क्या थी? नेशनल डॉक्टर डे की जो थीम थी इस बार, पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये किस के बर्थ एनिवर्सरी पे या डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो ये जो हमारे भारत रत्न थे डॉक्टर बीसी रॉय जी, यानी कि विधान चंद्र रॉय जी, ये फिजिशियन थे जिन्होंने, जो कि सेकंड सीएम भी थे। सेकंड सीएम थे किस स्टेट के? वेस्ट बंगाल के।
अब मैं आपको ये जो चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये क्यों बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखो कई बार नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोग पढ़ते हैं 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है इजी लेवल का तो ये इस तरीके से होगा। पेपर अगर एग्जामिनर्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट करना चाहेगा तो आपको पूछेगा वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, मॉडरेट पे। अगर डिफिकल्ट करना चाहेगा तो आपको सारा मेंशन करेगा, नेशनल डॉक्टर डे जो मनाया जाता है डॉक्टर BC रॉय के बर्थ एनिवर्सरी पे, ये कहाँ के CM थे। तो ये इसीलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें जब पता होती है तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। अब पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे इस बार इसकी थीम क्या थी, जो इस बार ये डे मनाया गया है इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑलवेज देयर टू केयर। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, ये अगर हम बात करें, ये जो मैंने आपको बोला वो वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे की थी। हाँ, अब एक चीज़ और, ये तो था नेशनल डॉक्टर्स डे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, मिलता जुलता है नाम डॉक्टर डे के साथ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है, ये मनाया गया था 19 मई को, ठीक है, 19 मई को ये मनाया गया था। तो तब इसकी थीम क्या थी इसकी, तो इसकी थी फैमिली डॉक्टर्स ऑलवेज देयर टू केयर। तो ये भी याद रखना, क्योंकि अभी ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, जल्दी ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे की, तो इस डे की थीम क्या थी इस बार, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे की थीम क्या थी, जो हमारा नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम थी, तो इस बार इसकी थीम थी, एक सेकंड रुकिएगा, मेरे को एक्चुअली इस समय 1 मिनट रुकिएगा। ये 1 जुलाई के दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। तो इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम थी ये, और वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे की थीम थी ये। तो ये दोनों फैमिली डॉक्टर्स के ऊपर ही हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में जुलाई 2022 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड करी है अपनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स के तहत, इसके तहत इंडियन कैन नाउ रिसीव अप टू डैश इन ईयर फ्रॉम रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज। अब ये देखो क्या है, ये जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन होती है रेगुलेशन एक्ट के तहत, जिसे हम FCRA रूल्स भी कहते हैं, इसके तहत अमेंडमेंट हुई है कि कितने अमाउंट तक जो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, इंडियन रिसीव कर सकते हैं अपने रिलेटिव से जो अब्रॉड में रहते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज़। पहले ये लिमिट क्या थी, पहले FCRA के द्वारा ये लिमिट थी 1 लाख रुपए तक, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और अब ये लिमिट हो चुकी है 10 लाख रुपए तक। अब 10 लाख रुपए तक आप रिसीव कर सकते हो किसी से भी जो कि आपके रिलेटिव बाहर रहते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये याद रखना, ये अमेंडमेंट की गई है। अब पूछा जाएगा कि किस सेक्शन में की गई है, अगर तो ये की गई है सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 में ये अमेंडमेंट की गई है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में नेम द पर्सनालिटी हु रिसेंटली वॉन द आयुर्वेद रत्न अवार्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट। आयुर्वेद रत्न अवार्ड अभी हाल ही में किसने जीता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये जीता है यूके पार्लियामेंट्री, जो ऑनर मिलते हैं ये मिला है डायरेक्टर तनुजा निसारी जी को। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके पार्लियामेंट के द्वारा ये मिलता है, किस फील्ड में मिलता है कंट्रीब्यूशन, जो ग्रोथ ऑफ आयुर्वेदा है एट ग्लोबल एंड नेशनल लेवल, उसके लिए। तो याद रखना, जब भी कभी इंडियन किसी को अवार्ड मिलता है और ख़ास तौर पे इंडिया के बाहर अवार्ड मिलता है, और अगर वो कोई विमेन हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला, तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में चेयरमैन और MD यानी कि जो गेल लिमिटेड है उसके कौन अपॉइंट किए गए हैं। अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट चेयरमैन बने हैं गेल के कौन, तो वो हैं संदीप कुमार गुप्ता जी। संदीप कुमार गुप्ता जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हाल ही में गेल के चेयरमैन बनाए गए हैं, चेयरमैन बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। पहले ये IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के थे डायरेक्टर फाइनेंस, तो इन्हें ये पोस्ट अब अपॉइंट की गई है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे जो है ये शुरू किया गया है इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है आपका 2 जुलाई को, ठीक है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है, अब वर्ड का ध्यान देखना, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की बात की गई है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे की नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग
AIPS के नाम से भी जानते हैं, एसोसिएशन इंटरनेशनले दा ला प्रेस सपोर्टिव, AIPS, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो 2 जुलाई को ये हुआ है और 98th एनिवर्सरी थी ये इसकी, ठीक है, 98th एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है 3-day ग्रैंड हैकेथॉन टू प्रमोट ई-कॉमर्स इन द एग्री सेक्टर। तो ये जो है अभी हाल ही में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द ग्रैंड हैकेथॉन इन मुंबई महाराष्ट्र। पहली चीज आपको ये पूछा जा सकता है कि इवेंट कहाँ पे हुआ है। दूसरी चीज आपको ये इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि किस किस ने मिलकर इसको यहाँ पे किया है। तो ये किया गया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और नबार्ड ने मिलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बोथ 1 और 2 ने मिलकर इसको लॉन्च किया गया है यहाँ पे। तो ये आपको रखना है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT जो है वो भी कोलैबोरेशन में था यहाँ पे। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, ग्रैंड हैकेथॉन अगर पेपर में पूछा जाए किसने ऑर्गेनाइज कराया तो नबार्ड ने कराया। और साथ ही साथ मुझे बताना RBI ने जो भी हैकेथॉन अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइज कराया था उसका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एज पर द रिसेंट data, bank fraud involving some dash has declined in financial year 2022। अब देखो ये क्या है, एक अच्छी न्यूज़ है। बैंकिंग फ्रॉड जो हम लोगों ने आमतौर पे देखते हैं वो डिक्लाइन हुए, यानी कि कम हुए हैं पिछले के कंपैरिजन में। तो कितने अमाउंट के कम हुए हैं जो देखने को मिला है, तो वो है 100 करोड़ रुपए तक के इस बार देखने को मिले हैं। रिपोर्टिंग केस जो था अक्रॉस अराउंड इंडिया वो 41,000 करोड़ था फिजिकल ईयर 21-22 के लिए जी, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा कहा जा रहा है कि कम हुआ है। तो ओवरऑल याद रखना 100 करोड़ तक का डिक्लाइन देखने को मिला है यहाँ पे बैंकिंग फ्रॉड्स में। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022। तो केम्पेगौड़ा जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब वो इंटरनेशनल अवार्ड है। ये किसे मिला है, आंसर है इसका ABC। तीनों को यहाँ पे मिला है SM कृष्णा, प्रकाश पादुकोण और NR नारायण मूर्ति। एग्जाम में आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तीनों किस किस फील्ड से रिलेटेड है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मर कर्नाटका के CM थे SM कृष्णा, ये कौन है, आप बस इनको याद रखना। ये इन्फोसिस के फाउंडर नहीं, एक सेकेंड, ये क्या थे, ये हमारे थे फॉर्मर CM कहाँ के, कर्नाटका के। इसके अलावा अगर हम बात करें NR नारायण मूर्ति जी की, ये इन्फोसिस के फाउंडर हैं। इन्फोसिस आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की खुद की। और प्रकाश पादुकोण की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर है, ये आपको याद रखना है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि केम्पेगौड़ा कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये अवार्ड में 5 लाख रुपया मिले थे जो कैश प्राइस था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहला एडिशन था, ठीक है। तो पहला एडिशन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड किसको मिला है, वो इन 3 पर्सनालिटीज को मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं, द IG ड्रोन्स वन द बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड अंडर द स्टार्टअप कैटेगरी बाय एयरवर्ड्स इन जुलाई 2022। अब IG ड्रोन जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखो, जो इंडियन स्टार्टअप है IG ड्रोन, इन्हें ग्लोबल एयरवर्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिला है। ये कहाँ की कंपनी है ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कि ड्रोन्स बनाती है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि इन्हें भी अवार्ड जो मिला है ये काफ़ी एक बड़ा अवार्ड है। स्टार्टअप की कैटेगरीज में ये क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, क्योंकि जो जो चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है वही चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती है। अभी हाल ही में कौन है जो 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के, आफ्टर रिप्लेसिंग नफ्ताली बेनेट। ये इजराइल के शॉर्टेस्ट सर्विंग PM थे। अब कौन बनाए गए हैं, ये तो ये बने हैं यार लैपिड। तो ये याद रखना, इजराइल के नए ऑफिशियली जो PM अनाउंस किए गए हैं इजराइल के वो हैं यार लैपिड। तो ये 14th PM होंगे। इन्होंने नफ्ताली बेनेट को रिप्लेस किया है, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग PM थे आज तक इजराइल के। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने लॉन्च करा है सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम जुलजना इनटू स्पेस। अब देखो ये नाम
से कई बार अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप लोग नाम से गेस नहीं कर सकते तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान ने अभी हाल ही में अपना सेकंड सॉलिड फ्यूल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। इसका नाम याद रखना। ये आपके साइंस एंड टेक के जो बच्चे हैं ना, बार बार जो पूछते हैं कि साइंस एंड टेक पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो साइंस एंड टेक पे ये बन सकते हैं, क्योंकि जो भी हम लोगों ने रिसेंट एग्जाम देखा था आपका जो प्रवास स्कीम का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरीके के हम लोगों ने जो एक वीडियो बनाई है जिसमें पिछले साल के सारे साइंस एंड टेक पे कवर किए थे, उसका वो क्वेश्चन उस लेक्चर में भी कवर था। तो इस साल के बाद मैंने ये सोचा है कि जो 6 महीने हो चुके हैं, जनवरी टू जुलाई, जैसे मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को एक ईयरली राउंड अप लेक्चर दिए थे, वैसे ही अब मैं आपके लिए ईजी कर दूंगा चीज़ों को। 6 महीने के कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ले आऊंगा जिसमें मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस या साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस करवा दूंगा, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। वीकली तो हमारे चलते रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। अभी हाल ही में कौन से ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मूला 1 जीता है यहाँ पे लेनोवो ब्रिटिश ग्रां प्री का? तो ये कौन है जिन्होंने ये जीता है? तो ये जीता गया है फरारी के कार्लोस सेनिस जूनियर के द्वारा। अब ये न्यूज़ में क्यों है? देखो, अभी तक अगर मैं बात करूं F1 रेस की, F1 रेस में कुछ ही नाम है जो आप लोगों को आमतौर पे देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ जाता है लुइस हैमिल्टन का, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रां प्री जीते हैं। इसके बाद मैक्स वर्स्टेपन है, बहुत सारे इस तरीके के नाम हैं, 2-3 नाम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये एक नया नाम आया है, ये इन्होंने अपने आप पहला ग्रां प्री अवार्ड जीता है। तो ये आपको याद रखना है। किसके ड्राइवर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लोगों से अगर आप पहचान सकते हैं तो अच्छी बात है। फरारी के ये ड्राइवर है, तो इन्होंने जीता है लिनोवो ब्रिटिश ग्रां प्री। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें इन लोगों का नाम नहीं है जो कि आमतौर पे ये इवेंट जीतते हैं। तो पेपर में यही कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो याद रखना। ये सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं आज तक? वो जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने। इन्होंने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत अब कोशिश की जाएगी हम पेपर क्लॉथ बैग्स का यूज़ करेंगे अक्रॉस ग्लोब। ये कब मनाया जाता है? 3 जुलाई 2022 को ये ऑब्जर्व किया गया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया। वो कब किया था? वो हम लोगों ने किया था 1 जुलाई से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। इंडिया ने कब बैन किया है? इंडिया ने बैन कर दिया है 1 जुलाई से। और हम ऑब्जर्व कब करते हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे? वो हम करते हैं 3 जुलाई को। कई बार कंफ्यूजन ना हो, आप लोग 1 जुलाई ना मार्क कर दें, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है ग्रीनको ग्रुप टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी? देखो, ग्रीनको के साथ किसने किया है ये? तो ये किया है IIT हैदराबाद ने। IIT हैदराबाद ने अब यहाँ पे एक MOU साइन किया है, ताकि ये कोशिश करेंगे कि पहला एक ऐसा डेडिकेटेड स्कूल करे लॉन्च जो सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका जो मैंने अभी चीज़ मेंशन की, ये चीज़ें आपको पेपर में पूछी जा सकती है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आपको करंट अफेयर्स पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना मैं आज भी आपको बता देता हूँ। Which general insurance company recently launched India's first comprehensive motor insurance product named Switch? तो कौन सी ऐसी है जिसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये है एडलविस जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने अभी हाल ही में एक अपना मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम स्विच है। ये आपके इंश्योरेंस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो याद रखना। बैंकिंग में भी ये कई बार आ जाता है। SSC और JK SSB के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, RBI ने रिसेंटली लॉन्च की है अपनी 58th राउंड ऑफ ओबिकस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर अप्रैल टू जून 2022। अब ओबिकस में O स्टैंड फॉर, अब आपको ये पूरा ओबिकस पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो ये याद रखना, ये है ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटीज, यूटिलाइजेशन, सर्वे। ठीक है, तो ए पहले से आपको पता चल जाएगा। तो इन्होंने अपना 58th राउंड ऑफ ओबिकस शुरू किया है, यानी कि ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। इसके तहत अब चीज़ें क्या होंगी तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ओबिकस होता क्या है? RBI कंडक्ट करता है ओबिकस को, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है क्वार्टरली बेसिस करता आ रहा है 2008 से।
इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सर्वे में, जिसमें कि क्वांटिटेटिव डेटा हो गया जो न्यू ऑर्डर्स पे है, बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स है, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर या पेंडिंग ऑफ द क्वार्टर के ऊपर जितना भी है, टोटल इन्वेंट्रीज विद द ब्रेकअप बिटवीन फिनिश्ड गुड्स अमंग अदर्स। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। बस आपको ये याद रखना ओबिकस होता क्या है, फुल फॉर्म ही आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने साइन करा है एक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट किस स्टेट के साथ, ताकि जो ऑपरेशनलाइजेशन होगी 5 स्टेट्स ओन एयरपोर्ट्स की। तो ये किसके साथ इन्होंने किया है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के साथ। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो साइन किया है ऑपरेशन मैनेजमेंट, O&M जिसको हम लोग कहते हैं, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ किया है, ताकि जो 5 एयरपोर्ट है स्टेट ओन्ड, जो कि कहाँ कहाँ पे मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ, जिसमें आपका आ जाता है अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मीरपुर और सरस्वती। तो यहाँ पे क्या होगा, 30 साल के लिए अब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो ये पहली चीज़ याद रखना, किसके साथ किया गया है, किस स्टेट के साथ किया गया है, उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक आती है आपकी वाराणसी और एक आती है आपकी लखनऊ। अब ये किन किन की है, तो ये याद रखना, ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इस समय राजनाथ सिंह, इनकी है। राजनाथ सिंह की अभी जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ आई थी अग्निवीर स्कीम, जिसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये याद रखना। वाराणसी किसकी है, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी उत्तर प्रदेश में ही आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने टॉप करा है फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA। अब NFSA क्या है, ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी रेटिंग रैंकिंग्स। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों रीजन, क्योंकि ये पहला एडिशन है। पहला एडिशन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो कौन सी ऐसी है जिसने अभी टॉप किया है, तो ये टॉप किया गया है इस बार उड़ीसा के द्वारा। पहली स्टेट कौन सी है जिसने यहाँ पे टॉप किया है इस इंडेक्स में, तो इसको टॉप किया गया है उड़ीसा के द्वारा। सेकंड पे है आपकी उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है आपकी आंध्र प्रदेश। तो ये पहले तो आपको ये याद रखना है कि उड़ीसा के द्वारा ये जो है टॉप किया गया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उड़ीसा में आपका वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा हॉकी का, जो कि अगले साल आपका 2023 में खेला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। और इंडियन टीम की ऑफिशियल अगर हम बात करें यहाँ पे कौन है स्पॉन्सर हॉकी टीम की, तो वो उड़ीसा गवर्नमेंट है, CM है नवीन पटनायक। और अगर आपसे पूछा जाए ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, यानी कि MOCAF&PD के द्वारा ये किया गया। मिनिस्टर कौन है इसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। तो ये चीज़ भी याद रखना, इन्होंने अभी हाल ही में किया है। NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर हम बात करें, जो जुलाई 5, 2013 में आया था, इसके तहत अब ये कोशिश की जाएगी यहाँ पे। तो ये पहले ऐसी रैंकिंग थी, तो ये याद रखना। अब अगर एक और चीज़ पूछी जाए, ये किसके अंडर आती है, किस स्कीम के अंडर आती है, तो ये आती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये आती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे है राज्यसभा मेंबर हैं पीयूष गोयल महाराष्ट्र से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने इंट्रोड्यूस करा है राइट टू हेल्थ बिल अपनी स्टेट असेंबली में फॉर गारंटी राइट टू हेल्थ केयर टू इट्स सिटीजन। तो ये अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो ये हाल ही में किया गया है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान ने ये बिल पास किया है जिसके तहत राइट टू हेल्थ बिल जो है वो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी सेकंड वुमेन है जिनको फील्ड मेडल 2022 का अवार्ड मिला है, जो कि नोबेल प्राइज होता है मैथमेटिक्स का, जिसको उस नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विमेन है और दूसरी ही विमेन है दुनिया की जिन्हें मिला है। ये यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, यूक्रेनियन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है मैरिना
व्याजवोक्स। तो इन्हें ये अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं मेंशन। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जूनोटिक डिजीज, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हर साल 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, आपको ये याद रखना है। ये ऐसा नहीं है कि जू के लिए डे है, ये बेसिकली उनके लिए डे है जो जूनोटिक डिजीजेज होती है, जो जू के तहत जो एनिमल ट्रांसमिशन, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन्फेक्शन होती है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाता है। तो ये याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने GRSC के द्वारा, यानी कि GRSC क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, जिनके तहत एक पैक्ट साइन किया है ताकि जो कंस्ट्रक्ट कर पाएगा नेक्स्ट जनरेशन एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक फेरी। तो देखो ये जो जब इस तरीके की चीज़ें आती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस स्टेट ने किया है? तो ये किया गया है वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल की CM है इस समय ममता बनर्जी। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें, हाँ, वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी याद रख लेना, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये थे हमारे पहले हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लेकिन बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ें आसान कर दूंगा। वीकली करंट अफेयर जो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं उनके लिए और अच्छी चीज़ है। मैं आपको अब 6 महीने के जो जनवरी टू जुलाई हमारे करंट अफेयर्स हुए हैं, जनवरी टू जून जो हमारे 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं, मैं आपको अब इनका डिफरेंट कैटेगरीज में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों को जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, ग्लोबल जो हमारी रैंकिंग आती है, इंडेक्स आते हैं, या फिर हमारे जो भी GI टैग्स हैं, वो सब अलग अलग कैटेगरीज में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। और आप लोग अगर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहते तब भी इसे आपको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे डेली टेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। और अगर हो सकता है तो इसको 5 स्टार रेटिंग भी दे दीजिएगा। तो जो जम्मू से है, अगर आप हमारी लाइब्रेरी में आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। उधमपुर की लाइब्रेरी का मैं जल्दी आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। मिलते हैं कल लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।